जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण में सिर्फ एक ही श्लोक है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो व्यक्ति कर्मफल का आश्रय नहीं लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है।
मेन एम्फेसिस श्लोक में अनाश्रित कर्मफलम के ऊपर है। एंड ऑपरेटिंग वर्ड ऑफ दिस श्लोक इज दिस, कि जो कर्म फल में रादर कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, यानी कि कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है। और कर्म फल की इच्छा नहीं रखते हुए कार्यम कर्म करोति, यह जो करने योग्य कार्य है वही करें। करने योग्य कार्य यानी शास्त्र सिद्ध कार्य, शास्त्र ने बताए गए कार्य, शास्त्र में जो कहा है वैसे कार्य। मान लीजिए कोई निष्काम कर्म कर रहा है, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सुपारी लेने वाला गुंडा है और उसने किसी की सुपारी ली और अपना काम कर लिया, किसी को मारना था मार दिया। फिर वो सोचा कि मुझे इसका पैसा पैसा नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो काम सौंपा गया मैंने कर दिया, बस आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। तो ऐसे मान लीजिए कि निष्काम कर्म भी कर लिया, अनाश्रित कर्म फलम, मुझे इसके कर्म फल से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कार्यम कर्म नहीं है, वो नहीं करने योग्य कार्य है, वो उसने किया। सो शास्त्र विरुद्ध कार्य कर्मफल की अपेक्षा नहीं रखते हुए करोगे तो इट इज नॉट अलाउड। तो कर्म करना है, लेकिन शास्त्र में जो परमिसिबल है वही कार्य, कार्यम कर्म करोति है, जो करने योग्य कार्य है शास्त्र के आज्ञा के अनुसार, वैसा व्यक्ति है, उसकी बात है यहाँ। इस बात के ऊपर चर्चा करते करते दो प्रकार की एक्टिविटीज हमारी हो सकती है। एक अर्थ काम प्रधान एक्टिविटीज, कि जिसमें धन कमाना है, अर्जित करना है और सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करना है, मटेरियल बेनिफिट्स जिनको चाहिए। और दूसरा मात्र मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट। तो अर्थ प्रधान एक्टिविटीज और काम प्रधान एक्टिविटीज। अर्थ प्रधान यानी मटेरियल बेनिफिट, पैसा कमाने के लिए, और काम प्रधान यानी कि मौज मस्ती मजे करने के लिए। वो प्रकार की जो एक्टिविटीज है वह ज्यादातर हम संसारी वही करते हैं। इफ यू एनालाइज अवर एक्टिविटीज, आप हमारी दिन भर की दिनचर्या को आप यदि विश्लेषण करने जाओगे तो ज्यादातर हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो इसमें अर्थ काम प्रधान में ही आएंगी। हमारे चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अभी इसमें 24 घंटे को आप डिवाइड करो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो तो 6-6 घंटा आएगा प्रत्येक पुरुषार्थ के लिए। 6 घंटा धर्म करना है, 6 घंटा अर्थ के लिए काम करना है, 6 घंटा कामनाओं की परिपूर्ति के लिए बिताने हैं, और 6 घंटा मोक्ष के लिए एक्टिविटी करनी है। अभी इसमें कुछ न करे तो भी खा पी के सोना तो पड़ेगा। पूरे 24 घंटे तो आप उसमें डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो कौन से पुरुषार्थ में सबसे पहली कटौती करें? तो कि मोक्ष की बात देखा जाएगा, जब भी बूढ़े होंगे 60-70 साल के, फिर कुछ करेंगे, उसके बाद भगवत गीता क्लास में जाके बैठेंगे, थोड़ा कान पवित्र થઈ જાય એટલે વાંધો नहीं। तो पहली कटौती चतुर्विध पुरुषार्थ में किसके ऊपर आई? मोक्ष के ऊपर। धर्म अर्थ और काम, ये 3 बज गए। वो 6 घंटा आपका सोने का खाने पीने का गया।
लेकिन 6 घंटे में सोना खाना पीना होता नहीं, 8 घंटा तो सोना चाहिए, और 2 घंटा बाकी भोजन वगैरह, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह में 2 घंटा निकाल दो, तो 10 घंटे चले गए। तो कहीं भी और भी कटौती करने की बारी आई, तो दूसरी कटौती कहाँ आएगी? धर्म के ऊपर, बराबर। तो मोक्ष गया 6 घंटा, धर्म के 6 घंटे में से भी 4 घंटे निकल गए। क्या? धर्म के लिए 2 घंटा बचा, बाकी 6 घंटा अर्थ के लिए और 2 घंटा काम, 6 घंटा अर्थ के लिए और 6 घंटा काम के लिए, कामना के लिए। लेकिन अभी कामना की परिपूर्ति करने के लिए धन कमाना आवश्यक है। क्या? अब जॉब करते हैं, और खास करके यदि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट में तो अभी आज के हालात ऐसे हैं कि जाने का टाइम फिक्स है, आने का फिक्स नहीं है। तो कॉर्पोरेट में 6 घंटे की तो नौकरी होती नहीं, 8 घंटा तो कम से कम देना पड़ता है। तो 2 घंटे की कटौती कहीं और करनी पड़ेगी। वो धर्म के 2 घंटे बचे ना, वो इसको दे दिए, चलो 8 घंटे काम धंधा को दे दिए, और बाकी के 6 घंटे मौज मस्ती के लिए रखे। लेकिन वो 8 घंटे भी कम पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपकी दुकान है, धंधा है, शॉप में गए, सुबह मान लीजिए कि 9-10 बजे पहुंचे, रात को 10 बजे तक वहां बैठे हैं, 12 घंटे चले गए उसमें। तो अभी और कहाँ कटौती आएगी? कामना के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो ठीक, कैसे कैसे हम हमारी दिनचर्या में कहाँ कहाँ कटौती करते हैं, उसके आपका विश्लेषण कर लीजिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं आपको खाली एक उदाहरण दिया आपको, वो इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को एनालाइज करो, इसका विश्लेषण करिए, तो पता चलेगा कि हमारी गाड़ी कौन सी दिशा में चल रही है। अभी इस श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं गृहस्थी की ही, हमारी ही बात कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों ने ये सारी एक्टिविटीज के लिए परमिशन दे रखी है। ये चतुर्विध पुरुषार्थ भी हमारे शास्त्रों से ही आया है। तो हमें हमारी जो एक्टिविटीज जो करनी है, वह शास्त्र के अनुसार करनी है। इसलिए शास्त्रों ने हमें पंच महायज्ञ करने का आदेश दिया। वो पंच महायज्ञ क्या है, वो हमने लास्ट टाइम देख लिया। ठीक है। पंच महायज्ञ करने से हम निष्काम कर्म कर पाएंगे, और इसकी वजह से हमारी भी उन्नति होगी और सामाजिक उन्नति भी होगी, क्योंकि हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। सो मार्केटिंग की भाषा में बात करें तो इट इज ए बास्केट। इफ द एंटायर बास्केट ग्रोज, तो यू ऑल्सो ग्रो विद द बास्केट। तो आप भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पंच महायज्ञ की बात हमने लास्ट टाइम करके हमारे सत्र को विराम दिया था। अभी ये समाज के उपयोगी कार्य करते हुए भी यदि वो निष्काम नहीं है, तो भी गड़बड़ है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज हम रोटरी क्लब वाले काम बहुत करते हैं, सेवा का काम करते हैं। रोटरी का तो मोटो है सर्विस अबाउ सेल्फ। रोटरी का कैच फ्रेज है रोटरी क्लब का कि अपने को छोड़कर दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करना, सर्विस अबाउ सेल्फ, सर्विस में ही अपने आप को लगाना, वो हमारा मोटो है। लेकिन रोटरी में एक भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसमें सर्विस अबाउ सेल्फ होता है, उसमें सेल्फ अबाउ सर्विस ही होता है। क्योंकि कुछ भी करो, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और अभी तो रिकॉग्निशन इतनी हद तक चली गई है कि इट हैज टर्न्ड इनटू साइकोफेंसी।
मान लीजिए कि क्लब का प्रेसिडेंट है, मैं वो एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूं खाली एक पॉइंट ड्राइव होम करने के लिए। साइकोफेंसी यहां तक है कि रोटरी की मीटिंग चल रही है क्लब में और वो क्लब के प्रेसिडेंट को छींक आ गई और उसने ऐसा मुंह पे हाथ रख के स्टाइल में छींक करके छींक खा ली, तो भी लोग बोले अरे वाह प्रेसिडेंट, आपने कितने अच्छे तरीके से छींक खाई, यू आर सो सोशिएबल। यहां तक की साइकोफेंसी चल रही है। अभी इसको आप सर्विस अबाउट सेल्फ कहाँ कहोगे? कुछ भी प्रोजेक्ट करके आए तो पहले तो क्लब की मीटिंग में आके उनको फ्लावर दिया, फिर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में उसको रिकॉग्नाइज करो, फिर बाद में दूसरा कोई फंक्शन होता है उसमें वापस उसको बुला के रिकॉग्नाइज करो, 3-4 बार तो उसको गुलाब देने चाहिए, तब शांति होती है। ये कल्चर है। वैसे आप अपनी सोसाइटी में भी, सोसाइटी में तो जो भी सारे आपके जो ऑफिस बेरर्स हैं वो वैसे तो निष्काम कर्म करते हैं ना। दे आर ऑल ऑनरी मेंबर्स, ऑनररी सेक्रेटरी ट्रेजरर वगैरह सब ऑनरी होते हैं। फिर भी रिकॉग्निशन चाहिए। सेक्रेटरी साहब या सोसाइटी के जो वॉचमैन है वो सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को स्पेशल सर्विस देने चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उनको इतना तो एडवांटेज मिलना चाहिए ना। फिर वो जाके उसके लिए शॉपिंग करके आएगा, सब्जी लेकर आएगा, बात अलग है। तो ये निष्काम कर्म नहीं है इन शॉर्ट। निष्काम कर्म यानी नेकी कर कुएं में डाल, फिर कोई अपेक्षा ही नहीं। इसका एग्जाम्पल बार बार देते हैं कि रास्ते पर आप चलते हैं और आपके हाथ से कुछ गिर गया, अगर किसी के हाथ से कुछ गिर गया और आपने उसको उठा के दे दिया और वो आदमी ऐसे ही चल पड़ा, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? अरे उसका छाता मैंने उठा के दे दिया, वो थैंक यू तक नहीं बोला, कितना ये है, ये सच ही यूजलेस फेलो, थैंक यू तक नहीं बोलता है। यानी हमारी इतनी तो एक्सपेक्टेशन है कि हमने रास्ते में किसी का छाता गिर गया तो किताब गिर गई, उठाकर उसको दिया तो वो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। इतना छोटा सा काम भी हम निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते हैं क्या? बड़े बड़े काम की तो कहाँ बात करें। एनीवे, तो यू आई मीन अभी इसको ज्यादा एलिबरेट ना करते हुए, वी नो व्हाट इट इज। फिर ये भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह वगैरह वगैरह, ये ऑल दीज आर मटेरियल बेनिफिट्स। लेकिन यहां जिसकी बात हो रही है वह व्यक्ति मात्र अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने आंतरिक विकास के लिए, कि जो दिखता औरों को दिखता नहीं है, मात्र अपने को खुद को महसूस होता है। इसको जरा समझिए। सांसारिक उपलब्धियां जो हैं वह स्थूल है, कॉन्क्रीट है और दिखते हैं, दे आर कॉन्क्रीट एंड विजिबल। आध्यात्मिक जो विकास होता है वो दिखता नहीं है और वो टेंजिबल भी नहीं है, यानी वो इंटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, उसको आप नाप नहीं सकते। सांसारिक उपलब्धियां जो है उसका मेजरमेंट है, आप उसको नाप सकते हैं, यू कैन मेजर इट, कि भाई इसके पास इतना पैसा है, इतना बैंक बैलेंस है, ये करोड़पति है, ये अब्जोपति है, वगैरह वगैरह वगैरह। इट इज मेजरेबल। इसके पास 2 BHK का फ्लैट है, 3 BHK का फ्लैट है, या तो ये फला इसमें डायरेक्टर है, या तो ये है, या तो ये संस्था में बड़ा ओहदेदार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल दीज आर टेंजिबल, कॉन्क्रीट, विजिबल, दिखते हैं, नाप सकते हैं उसको। आपका आध्यात्मिक विकास जो है वह सटल है, इनविजिबल है, सूक्ष्म है, दिखते नहीं है। और इसकी एक ही प्रूफ आपको देनी है तो ये कहेंगे कि भगवत गीता के क्लास में आपने आना शुरू किया, उसके पहले आप क्या थे, और ये 2-3-4 साल 5 साल जो भी हमारी
यात्रा साथ में चल रही है, उसके बाद आप में कितना बदलाव आया, आपका आंतरिक विकास कितना हुआ, आपके मन की शांति कितनी मिली, आपके अंदर की खलबली कितनी शांत हुई, इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, लेकिन वो आप स्वयं समझ सकते हैं। और इसलिए आध्यात्मिक जगत में कौन आगे है कौन पीछे है वो कहना मुश्किल है। क्या यानी लौकिक कीर्ति भी उसका नापदंड नहीं है। इट इज नॉट ए मेजरमेंट। इवन इफ यू आर फेमस, it doesn't measure your spiritual progress. You can be spiritually totally empty. एक एग्जांपल देना है तो दे सकता हूं। आसाराम बापू, बराबर, भैया हजारों लाखों फॉलोअर्स थे उनके, बट अभी कहां है? तो आप कितने भी फेमस हो, आपका कीर्ति कितनी भी है, वो भी आध्यात्मिक प्रगति का नापदंड नहीं है। इट इज नॉट ए मेजरमेंट। तो ये आपको अपने आप को पता चलेगा कि आप कहां है। नोबडी कैन मेजर इट। लोग मानो कि आपसे पूछे कि हफ्ते में 3 दिन गुरु शुक्र शनि 8 से 9 बैठे रहते हो क्लासे क्लासे करके, हमको घर पे आना है तो भी मना कर देते हो, डोंट कम, थर्सडे फ्राइडे सैटरडेज आई एम बिजी विथ माय अध्ययन वगैरह, घर पे आए तो आप बात भी नहीं करते हैं। इतना क्या मिलता है आप उसमें से? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? व्हाट इज द बेनिफिट? है आपके पास उसका कोई उत्तर? आप किसी को भी कन्विंस कर पाओगे कि भाई मैं 8 से 9 भगवत गीता के क्लास में क्यों डिवोट करता हूं या तो करती हूं? उसके पीछे कोई टेंजिबल नापदंड है क्या? कैन यू गिव एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द पर्सन इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू? लेकिन आपका अंतरात्मा जानता है कि आपको क्या मिलता है। अध्यात्म के साथ जुड़े रहने से हमारी क्या प्रगति होती है, यानी कि ये सारे जो बेनिफिट्स है दे आर प्योरली इंटेंजिबल। उसका कोई नापदंड नहीं है। लेकिन ये हमारे संसार की ओर देखने की जो दृष्टि है, उस दृष्टि में आमूल परिवर्तन लाता है। अमूल परिवर्तन नहीं है, आमूल। आमूल मीन्स फ्रॉम द रूट्स, बेस के साथ हमारी जो बेसिक मान्यताएं हैं उस मान्यताओं में परिवर्तन आ जाता है। वी लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो पहले हम हमारा देखने का जो नजरिया था और आज का जो नजरिया है वह आपको अपने आप ही पता चलेगा। उसको कोई दूसरा कोई नापने की जरूरत नहीं है। तो जो कर्मयोगी है वो पंच महायज्ञ परफॉर्म करता है, और ऐसा कर्मयोगी जो निष्काम भाव से ये सब करता है वही सन्यासी है। अभी ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है, संसारी है, गिरे कपड़े भगवे कपड़े पहने नहीं है, दाढ़ी नहीं बढ़ाई है, कोई बाहरी कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, या तो पहनती हैं, अब आजकल तो महिलाएं भी हैं इस फील्ड में।
नहीं करते हुए भी 3 पीस सूट पहन के, टाइप पहन के पूरे विश्व में घूम रहा है, फिर भी वह योगी है, सन्यासी है। और उसका उदाहरण आपको दिया था, दोबारा देता हूं, हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी। निष्काम कर्मयोग यदि आपको देखना है, उसका उदाहरण देखना है, तो उनको देख लीजिए। वो व्यक्ति रोज सुबह उठता है और उसको 10 गाली देने वाले खड़े हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा तो बाजू में रही। और एक बात आप जरा इसके ऊपर गौर करना, प्रशंसा करना ये हमारे स्वभाव में नहीं है। जस्ट एनालाइज दिस, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, पता नहीं क्या तो આપણું શું લૂંટાઈ જાય ખબર નથી પડતી। કોઈને માટે બે સારા શબ્દો કહેવાય, कुथली करनी हो तो घंटा बैठ के करेंगे। 10 लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनके उनके बीच में जो बातचीत का दौर चल रहा है, सामान्य बातचीत भी चल रही हो, फिर भी उसमें देखना ज्यादातर नेगेटिव बातें, क्रिटिसिज्म होंगी ज्यादा, लेकिन अच्छी बातें या तो प्रेज वर्दी बातें बहुत कम होंगी। भले किसी व्यक्ति विशेष की आप ये नहीं कर रहे हैं, सामान्य चर्चा मान लीजिए 10 लोग बैठे और पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई तारू तो घर न संभाળી શકતો तो मोदी जी ने क्या માંડીને बैठो છે? घर में हाले छी तो पहला पूछ। मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया। यानी लेकिन कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ हाँ मोदी जी ने इतना अच्छा किया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये। वो 2 मिनट में निपटा देंगे, फिर बाद में वापस स्वाद उसमें ज्यादा आता है, दैट इज मोर जूसी। तो सन्यासी कौन है कि जो पंच महायज्ञ परफॉर्म करता है? जस्ट टू रिकैप्चुलेट, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ या तो अतिथि यज्ञ। ठीक है, ये 5 यज्ञ जो है वह गृहस्थी को परफॉर्म करने चाहिए निष्काम भाव से। इसका हमें आंतरिक विकास का लाभ मिलता है। अच्छा, इसको सन्यासी क्यों कहते हैं जो निष्काम भाव से कर्म करता है? अनाश्रितम कर्म फलम, जो कर्म के फल को आश्रित नहीं रहते, भगवान वो स्पेसिफिकली कहा है। अनाश्रित कर्म फलम इस श्लोक का ऑपरेटिंग फ्रेज है। दोबारा रिपीट करता हूं, उसने जो भी कर्म करते हैं उस कार्य से मिलने वाले जो लाभ है, जो बेनिफिट है, फायदा है, अपना फायदा है, उसको टोटली नजरअंदाज किया है। और ये निष्काम कर्म करने से या तो फल की अपेक्षा नहीं रखने से कार्य करने में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? व्हाट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो? जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी, निष्फलता मिलेगी। बराबर? दैट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी ज्यादा फिलोसॉफिकल होना है तो ये भी कह सकते भाई क्या लाए थे हाथ में? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अभी गवाना क्या है? कुछ लाया ही नहीं थे, कुछ ले जाना भी नहीं है, तो वो व्हाट आर यू गोइंग टू लूज? एनीवे, इतना फिलोसॉफिकल हमें नहीं भी होना है। फिर भी यदि हमारी मनस्थिति कुछ ऐसी है कि भाई ये कार्य विफल भी हो जाए
सफल ना हो तो भी हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए, यू वन द इलेक्शन और आपको सेक्रेटरी बना दिया गया। आपने अपनी पूरी निष्ठा से पूरा कार्य किया, उसमें कोई स्वार्थ नहीं देखा, कभी किसी वॉचमैन को सब्जी लेने के लिए नहीं भेजा और कोई गफलाबाजी नहीं करी, कुछ नहीं किया, एकदम बढ़िया सा बढ़िया जो भी काम करना था सोसाइटी की उन्नति के लिए सब कुछ कर दिया। फिर भी अगले इलेक्शन में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हार जाओगे। दोबारा वही एग्जाम्पल पे आता हूं, जैसे मोदी जी कर्नाटक में हार गए, बराबर, अनरफल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेलियर डज नॉट मैटर, क्योंकि जब इस सफलता मिलती है तभी उस सफलता की क्रेडिट हम लेते नहीं, कहा मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं होता था तो ये काम होता ही नहीं था। जितनी सफलता की क्रेडिट लोगे इतनी निष्फलता में दुख उतना ही मिलेगा। ये तो साइन वेव है भाई, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। तो सफलता में जितनी कूदकी लगाओगे इतनी ही निराशा निष्फलता में मिलेगी। इससे अच्छा है सबसे पहले इस बात को सीखनी है, तो सफलता में रिमेन अनरफल्ड, अनअफेक्टेड। हो गया, हो गया, प्रभु ने किया, परमात्मा का कार्य है, तो निष्फलता में भी दुख नहीं होगा। और खास करके भौतिक निष्फलता, सांसारिक कार्यों में मिलने वाले निष्फलताएं जो हैं वह आध्यात्मिक प्रगति में वेग देती है, एक्सेलरेशन देती है। इस बात को जरा गौर से समझिए। एक्सट्रीम एग्जाम्पल आपको दे दूं तो श्रीमद् भागवत में एक कथानक है कि कुंता जी ने कृष्ण से दुख मांगा था कि प्रभु मेरे जीवन में से कभी भी दुख की निवृत्ति न हो, ताकि मुझे आपकी विस्मृति नहीं होगी। यानी सांसारिक गतिविधियों में निष्फलता जो है वह हमें परमात्मा के ज्यादा नजदीक बनाए रखती हैं। यदि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर अनुभव सिद्ध बात यदि मैं करना चाहूं अपनी, तो मैंने भी मेरी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में निष्फलता पाई है और इस निष्फलता की वजह से आध्यात्मिक प्रगति मेरी काफी हुई है। सो एक ही सेंटेंस में कह दूं कि एक वेंचर हमने शुरू किया था जो एडवेंचर में परिणमित हो गया। जब भी प्रोजेक्ट लगाया था तभी हम ऐसा कहते थे कि बस एक बार चल पड़ेगा तो सोना ना नड़िया थी जैसे, और परिस्थिति ऐसी आई कि वेंचर के एडवेंचर हो गया। सोना ना नड़िया तो न थे पर सोना ना नड़िया थी गया। लेकिन इन द प्रोसेस सफलता नहीं मिली, निष्फलता मिली, लेकिन उसकी वजह से जो आध्यात्मिक प्रगति हुई, अनफॉर्चुनेटली आज हमारे हरि जी यहाँ नहीं है आज क्लास में,
पारायण में थे और अभी क्यों यहाँ चले गए पता नहीं। हरि जी ने एक मैसेज हमारे ग्रुप में भेजा है, पारायण ग्रुप में। ये 20 जून को हमारी इस भगवत गीता के इस प्रवृत्ति के 19 साल पूरे हो रहे हैं और 20वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। विल बी एंटरिंग 20th ईयर। और हरि जी हमारे साथ फ्रॉम डे 1 जुड़े हुए हैं, प्रथम दिन से हमारे साथ हैं। सो यस कोटेड कि वो तमिल का तिरुकुरल का श्लोक कोट करके क्लास की शुरुआत करी थी हमने। अगलम अगर मुदल एड़ुत्तेलम आदि भगवान मुदत्रे उड़गु का। एनीवे 19 साल से ये एक्टिविटी चली आ रही है और आज होते तो मैं उनसे गुजारिश करता कि शायद वो विल वाउच फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए। 2004 के साल में जो शुरुआत हमने करी थी, तभी भगवत गीता का कोई अध्ययन नहीं था, इतना आध्यात्मिक जगत से कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। लिटरली भगवत गीता का पुस्तक लेकर क्लास में मैं पढ़ता था, ત્યારે બી પીરસણીઓ જ હતો ને આજે બી પીરસણીઓ જ છું। ફ્રોમ ડે 1 ઉતરા अच्छा કે પરમાત્માને અક્કલ સુજા દી કે ભાઈ તારે પીરસણીઓ થવાનું છે, तो वो रोल तो ईमानदारी से निभाया है, आज भी वही कर रहा हूं। लेकिन शुरुआत में लिटरली वो किताब लेकर सामने रखता था और उसमें से मैं पढ़ के भगवत गीता के हमारे जो अध्ययन होता था। आज उसकी क्वालिटी और उसके डेप्थ में जो बदलाव आया है, शायद विवेक भाई उसकी पुष्टि कर रहे हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो देयर विथ अस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। इवन दिलीप भाई ऑल्सो विल बी एबल टू वॉच फॉर इट। जो हमने रोटरी में शुरू किया था, हमारी रीटा बहन है, बहुत सारे हमारे संगीता बहन है, बहुत हमारे साथ ये यहाँ बैठे हैं कि जो लंबे अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बातें हो रही हैं उसकी क्वालिटी और डेप्थ में जो फर्क आ रहा है, वो फर्क महसूस होता है। और वो आप में भी जो बदलाव आ रहा है वो आपको भी पता चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यात्म की जो प्रगति है वह बाहर से उसको नापी नहीं जा सकती, वो हमारी आंतरिक शांति और आंतरिक विकास का ही प्रतिबिंब है। और इसमें डर ज्यादा से ज्यादा क्या, यू विल फेल, बस आपको भौतिक सफलता नहीं मिलेगी उतना ही ना, कुछ वादा नहीं। और हम तो कृष्णार्पण करके बैठे हैं, सफलता भी उसकी निष्फलता भी उसकी। सक्सेस हुए तो भी तुम्हारा, श्रेय भगवान को दिया, फेलियर हुए तो ठीक है प्रभु तेरी मर्जी। यानी जो भी हमें मिले वो प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना सीखे। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु का प्रसाद है वैसा समझकर बिल्कुल अनासक्त भाव से उसको स्वीकार कर लीजिए। देखिए मन में कितनी शांति हो जाएगी, टेंशन ही नहीं। क्योंकि कल क्या होगा उसकी फिक्र से हमें टेंशन होता है ना। ऑल ओवर वेरीज आर व्हाट, क्या होगा, पास्ट में जो हो गया उसका तो रिग्रेट है, अभी उसको भूल जाए, जो हो गया तो हो गया, अभी क्या है उसका, यू कैन नॉट चेंज इट। तो पास्ट यू कैन नॉट करेक्ट, ठीक है, उसमें से जो गलतियां हुई वो गलतियों को हम सुधार लें, उसमें से जो हमें बोध पाठ लेने थे वो ले लिए, और वो गलतियां दोबारा ना करें इसके लिए सतर्क रहें, दैट वी हैव टू लर्न। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में प्लानिंग जरूर करें, लेकिन फिक्र मत करें। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वरीइंग एंड प्लानिंग। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। प्लानिंग
सिस्टमैटिकली कर सकते हैं कि भाई आप मान लीजिए कोई कौटुंबिक प्रसंग आने वाला है, घर में कोई शादी का प्रसंग है, चलिए सीधा एग्जांपल लेते हैं, तो घर के जो 4-5 सदस्य हैं वो साथ में बैठकर उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई चलो घर में शादी का प्रसंग आने वाला है, क्या क्या करेंगे, ये लिस्ट बनाओ, ये करो, वो करो, ये फला कैटरर कौन होगा, ये होगा, मतलब वो सब आपको मालूम है, आई एम नॉट गेटिंग, लेकिन 2 घंटा बैठकर सब प्लान कर सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में पर्टिकुलर टिप के ऊपर शेयर लेके बैठे और फिर वो सेंसेक्स नीचे जा रहा है, अभी क्या करें? तो घर के 5 सदस्य बैठकर यू कैन नॉट वरी सिटिंग टुगेदर, ओहो हो क्या करें, अभी जो होना है हो गया, अभी उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। प्लानिंग इज ए टाइम बाउंड एक्टिविटी, वरिंग इज ए टाइम लेस एक्टिविटी। चिंता दिन में कभी भी हो सकती है, हाथ में माला लेकर बैठे तो भी चिंता हो सकती है, भोजन करते समय भी चिंता हो सकती है, सोते सोते रातમાં રાતે 2 વાગે ઊંઘ ઉડી, અરે હવે આનું શું થશે? એની ટાઈમ you can worry any time during the day. Planning you can do systematically. तो यदि हमारी मनस्थिति ऐसी हो जाए कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने उपस्थित है वो हमें स्वीकार्य है, इन ए लाइटर वेन आई विल टेल यू कि कभी कभी हमारे मित्र परिजन वगैरह ऐसे पूछते हैं, अरे भाई अभी अमेरिका गए बहुत समय हो गया, कब वापस आने वाले हो? तो अभी तो कुछ प्लानिंग मैंने किया कि नहीं, कोई कुछ पता है कि नहीं, दिवाली पे आ जाओगे? अभी हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई हो गया है, काना ने खबर, यार कानो कैसे आ जाओ, बात पूरी, खत्म, टेंशन नको। जिस दिन वो परिस्थिति सामने निर्माण कर देगा काना, उस परिस्थिति को हिसाब से निपटा लेंगे, आज से उसके बारे में क्या फिक्र करना। सॉरी आई एम नॉट ड्राइविंग यू आउट ऑफ द बिजनेस। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग, ऑल दैट इज नेसेसरी, क्योंकि हम गृहस्थी है, सन्यासी नहीं है। लेकिन गृहस्थी होते हुए भी, और मैं इतनी शांति से बोल इसलिए सकता हूं कि मैंने उनको सौंप दिया है सभी। सॉरी, थोड़ी विवेक भाई की एडवर्टाइजमेंट कर लो। एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि प्लानिंग जरूर करें, फ्यूचर का प्लानिंग, जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में, लेकिन वरीइंग नो। ये दो के बीच में जो फर्क है यदि हम समझ ले और फिर जो भी जीवन में सामने आ जाए वो परमात्मा का प्रसाद है ऐसे समझकर उसका स्वीकार करें। कैसे करना? दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने हमको सिखाकर भेजा है, वो हम भूल गए हैं। अब बीजा अध्याय को नहीं याद हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख को, लाभ और गैर लाभ को, अलाभ को, जय और पराजय को समान समझते हुए तुम युद्ध में जुट जाओ, तुमको पाप नहीं लगेगा। बस यही ईश्वरार्पण बुद्धि है, परमात्मा को समर्पित करते हुए कैसे जीना। ऐसा कर्म योगी, आप कहेंगे कि ये तो सब दूसरे अध्याय में हमने सीख लिया है, तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग का आ गया है, फिर वापस है कर्म શું કરો માંડીને બેઠા છો, ભગવાનને પૂછવાનું, પણ ભગવાન કહે છે કે મારે માંડવું છે, ફરીથી दोबारा बोलना है, क्यों? इस अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग, आत्म संयम योग। ऐसा कर्मयोगी
ध्याता है, इज ए मेडिटेटर। ये कर्मयोगी ध्यान करने योग्य है, उसको अभी ध्यान करने की योग्यता प्राप्त हो रही है यदि निष्काम कर्मयोग करते हैं तो। ऐसा कर्मयोगी एक जगह पर बैठकर ऐसा ओम 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 नहीं करता है। कैसे करना है उसकी बात भी आने वाली है, लेकिन वो भी हम नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में इसका बहुत अच्छा खुलासा किया है कि ये अनाश्रित कर्म फल वाला जो योगी है, जिसको योगी कहा गया है, इसमें ध्यान यानी क्या? किसी एक विचार के ऊपर मन को केंद्रित करना, फोकसिंग योर माइंड ऑन वन पर्टिकुलर थॉट इज मेडिटेशन। बराबर। वो एक बात आपने सुनी ही है, एक अमेरिका से गोरा आया, सीधा आके दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, वहां से सीधा चला गया ऋषिकेश और किसी ऋषि के आश्रम में जाकर बैठ गया। आई वॉन्ट टू लर्न मेडिटेशन। 10 दिन का टाइम लेकर आए थे हम, वो 15 दिन की छुट्टी होती है ना अमेरिका में, क्रैश कोर्स, मुझे अब जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे सिखा दीजिए। ऋषि ने कहा कि भैया ऐसा ध्यान नहीं किया जा सकता, नहीं से, नो नो नो, आई डोंट हैव टाइम, यू टीच मी हाउ टू डू इट, आई लर्न इट, आई एम ए क्विक लर्नर। ऋषि बोले इससे कैसे निपटाए अपने आप को? तो बोला लुक मैन, डू वन थिंग, सिट इन दिस पर्टिकुलर पोस्चर, ऐसा बैठो ध्यान मुद्रा में, और एक बात का ख्याल रखना, मन में बंदर के बारे में मत सोचना, डोंट थिंक ऑफ मंकी। बंदा 8 दिन ध्यान करने के लिए बैठे, बाकी सब और कोई विचार नहीं आएगा, पहले मन में बंदर का विचार आएगा। न करवानु એ પહેલા કરવાનું આવે। सो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है वो ध्याता क्यों है, वाई इज ए मेडिटेटर, वो ध्यान क्यों करता है? क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया का अर्थ है कि वह एक विचार के ऊपर अपने आप को फोकस किया हुआ है, और ये निष्काम कर्मयोगी जो भी कार्य कर रहा है उसका ध्यान मात्र उसी कार्य के ऊपर है। जो बात मैं बार बार यहाँ आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस क्लास में कि 8 से 9 भगवत गीता का अध्ययन करने बैठना है, तो 8 से 9 मात्र भगवत गीता के अध्ययन में ही मन को फोकस करके रखना है, नथिंग एल्स। ये प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान कर पाओगे। इसलिए बात अभी ये जो छठा अध्याय जब से शुरू होता है तब से प्रत्येक सत्र में इस बात को बार बार एम्फेसाइज करता हूं, इफ नथिंग एल्स, अपनी बैठने की जो पोस्चर है उसको भी स्टेडी रखना सीखो तो बहुत हो गया। बैठे बैठे घंटा हिलना डुलना भी कम से कम करो। अभी क्या है कि हम सब वयस्क हो गए हैं, वी आर 60+ सीनियर सिटीजन है, तो उनके ऊपर ज्यादा तो पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा जो युवा मित्र यहाँ बैठे हैं, या तो जो सक्षम है, युवा भी है या तो सक्षम भी है, उन सबसे गुजारिश है कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके 1 घंटा स्थिर बैठने की भी आदत डालें। नोवेयर और कहीं अटेंशन नहीं, यानी मुंडी सीधी यानी सीधी दिखनी चाहिए यहाँ कैमरा में। आप एक काम करना, चलो मैं आपको एक ये देता हूं, हमारा सेशन का रिकॉर्डिंग तो आता है यूट्यूब पर, बराबर है, लिंक तो आपके पास आती है, और आप सबका रिकॉर्डिंग आता है उसमें, आप सबके मुखारविंद उसमें अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है।
कोई भी एक सेशन आप पकड़ लीजिए जिसमें आप हैं, और वो सेशन का रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, और उसमें आप कैसे दिखते हैं देख लेना। कितने हिलते हैं, कितने डुलते हैं, कितनी मुंडी इधर उधर हिलाते हैं, क्या बात होती है, ये होती है। आप अपने आप को देख लीजिए बस, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। और यदि उसमें से यदि आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको अपने आप को इसमें कुछ करेक्शन करना है, तो प्लीज इंप्लीमेंट इट। उसके ऊपर गौर करते हुए स्थिरता लाने की कोशिश करिए बस। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी को यहाँ मेडिटेटर यानी कि ध्याता इसलिए कहा गया है कि वो जो कार्य कर रहा है उस समय उसका ध्यान, उसका पूरा फोकस मात्र और मात्र एक ही एक्टिविटी पर है। यानी माइंड ड्वेलिंग ऑन वन पर्टिकुलर फील्ड, वन पर्टिकुलर थॉट इज मेडिटेशन। क्योंकि कर्मयोगी अपने भूतकाल से व्यथित नहीं है। ही इज नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट हैज गॉन पास्ट। अंग्रेजी में बहुत अच्छी उक्ति है, पास्ट इज पास्ट गॉन, फ्यूचर इज अनसर्टन। बराबर, भविष्य अनसर्टन है, और प्रेजेंट इज ए प्रेजेंट। ये क्षण जो है ये परमात्मा की हमें प्रेजेंट है, हमें गिफ्ट दी गई है परमात्मा ने। इट्स ए प्रेजेंट गिवन टू अस बाय द गॉड, बाय परमात्मा। उसका सबसे अच्छा सम्यक उपयोग करें। ही इज ए मेडिटेटर। ये सच्चा ध्याता है क्योंकि वह अपने भूतकाल से परेशान नहीं है, उसको अपने भविष्य की फिक्र नहीं है, और जो कार्य अब हो रहा है उसमें उसका 100% फोकस है। विजावी हम क्या करते हैं जरा सोचिए। चलो यहाँ तो आप बैठे हैं અને આટલા બધા દંડા પડ્યા એટલે થોડાક તો ફોકસ થયા છો, कुछ तो कंसंट्रेशन आपका अभी है यहाँ। लेकिन ये भगवत गीता के क्लास को छोड़िए, क्या है तो બધા डाया डमरा થઈને बैठा जो એટલે વાંધો નથી। लेकिन और भी कुछ काम आप करते हैं, मान लीजिए कि ड्राइविंग कर रहे हैं, घर में हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो रसोई में रसोई पका रही हैं, रोटी बेल रही है, कुछ भी कर रही है। अपने आप को एनालाइज करना कि इसमें जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा अटेंशन कितना है, उसके अलावा मन में कितने विचार आते हैं। 10-15 विचार तो बीजा આવી જ જતા હશે, अफड़ा तफड़ी होती है। यानी एक काम भी हम विथ 100% फोकस नहीं कर सकते। तो यदि सच्चा कर्मयोगी होना है चल विवेक भाई का जो नुकसान कर दिया वो भरपाई कर देते हैं। अपने कार्य को एडवांस में प्लान कर लेते हैं शांति से बैठकर, और जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यानी आपको जो भी कार्य करना है वो कार्य करने की रूपरेखा बना लीजिए, मेक ए कंप्लीट प्रोसीजर फॉर दैट। तो ऐसा 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 करना है। और ये काम मैं करता हूं, मैंने सीखा है। कोई भी कार्य करने से पहले मन में उसकी मॉक ट्रायल कर लीजिए। मान लीजिए कि घर में शादी है, सत्यनारायण की कथा है, चलो ना, तो सत्यनारायण की कथा करनी है तो उसके दिमाग में एक मॉक ट्रायल चलनी चाहिए कि शाम को 7:30 बजे का सबको टाइम दिया है, और 7:30 बजे एक इस पर्टिकुलर स्टेज पर कथा होनी चाहिए, ये हमारा मन में प्लानिंग है। तो 5 बजे से या तो 4 बजे से क्या एक्टिविटी होगी, घड़ी मन में चलती है। 4 बजे ये होगा, 4:30 बजे पंडित जी आएंगे,
फिर बाद में सब सजाएंगे, 1 घंटा उसमें जाएगा, 5:30 बज जाएगा, ये होगा वो होगा, ये चीज चाहिए वो चाहिए, श्रीफल चाहिए, सुपारी चाहिए, अबील गुलाल नाड़ा छड़ी कुंकू सब कुछ चाहिए। पूरा टू डू लिस्ट मन में चलेगा। और जब भी सत्यनारायण की कथा करने बैठे तभी, अरे भाई પેલું ઘી લઈ આવજો, દીવામાં ઘી ખૂટી ગયું છે, અગરબત્તી તો મૂકવાની જ ભૂલી ગયા, માચીસ ક્યાં છે? हर महीने रुद्राभिषेक होता है, संगीता बहन को पता है कि क्या होता है। पूरा लिस्ट बना के देते हैं कि इतनी इतनी सारी चीजें, रीटा बहन संगीता बहन बैठा है एमने खबर से, फिर भी नहीं, जब भी पूजा शुरू होती है तो कुछ ना कुछ नहीं, ये नहीं, अरे ढूंढो 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 ढूंढो, बराबर। और पहली बार नहीं कर रहे हैं, और सबको बताया गया, आगे से बताया, प्लानिंग नहीं है, वी डोंट प्लान। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ chaos. For lack of planning there is a chaos. So सबसे पहले यदि हम प्लानिंग करना सीखें और वो जो प्लान किया है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना सीखें, तो हमारे मन में आने वाली कई सारी खलबलियां मिट जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी आवर अटेंशन, जो फोकस जो है वो बढ़ेगा। तो क्या होगा, पहले जो कार्य हम करते थे ये हम 5% फोकस के साथ करते थे, वही कार्य विथ प्रॉपर प्लानिंग, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग 50% फोकस के साथ होगा। धीरे 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 जैसे आदत बढ़ती जाएगी 90% फोकस हो जाएगा। और द आइडियल स्टेट एज पर शंकराचार्य जी इज योर फोकस इज 100% ऑन व्हाट यू आर डूइंग। जो आप कर रहे हैं मात्र उसी प्रवृत्ति के ऊपर अर्जुन का मत्स्य वेद, नथिंग एल्स इज इन माइंड। मछली की आंख दिख रही है बस। यह ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी है। ऐसे कर्मयोगी को फिर ध्यान मुद्रा लगाकर, आसन लगाकर, बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। पद्मासन आप नहीं लगा सकते हैं, चलेगा क्या? 1 घंटा बैठने में तकलीफ है, चलेगा प्रभा बहन। लेकिन यदि आपको सच्चा ध्याता, सच्चा मेडिटेटर बनना है, तो जो कार्य करते हैं उस कार्य के ऊपर 100% अटेंशन फोकस करके कार्य करना यदि हम सीखें, तो फिर फॉर्मल मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। वह कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है। उसमें से फिर क्या रिजल्ट मिलेगा, वी आर नॉट वरीड, क्योंकि फिर नाइदर यू आर वरीड अबाउट द पास्ट नोर यू आर वरीड अबाउट द फ्यूचर। भविष्य की फिक्र नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अभी जो कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। और फिर धीरे 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 ये आदत जैसे बनती जाएगी, वैसे वैसे फिर हमारा जो फोकस है और जो ध्यान का जो केंद्र है, वो ध्यान का केंद्र परमात्मा के प्रति होता जाएगा। और फिर जैसे ही आप परमात्मा के बारे में सोचोगे, ध्यान लग जाएगा। सांसारिक कार्य में फोकस करना सीखना आसान है, क्योंकि उसके सामने मिलने वाले टेंजिबल बेनिफिट्स अभी भी हमको मालूम है कि ये मिलेगा ये करने से। रसोई अच्छी बनेगी, सब्जी अच्छी बनेगी तो भोजन करने में स्वाद मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा, उतना भी हमें मालूम है। इसलिए उसमें भी यदि ध्यान रखे रसोई करें ना, फायदा सामने दिखता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दिस इज एन एक्सरसाइज, एक पद्धति है कि सांसारिक कार्य करते 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 करते
यदि हम ये आदत बनाना सीखें कि जो भी हम करें गिव योर 100%, उसके ऊपर ही फुल फोकस अटेंशन दे दो, तो एक बार ये फुल फोकस करते हुए करने की आदत बन जाएगी। फिर जब परमात्मा के बारे में भी सोचना है तो फिर फुल फोकस परमात्मा के ऊपर हो जाएगा, खाली अटेंशन ही शिफ्ट करना है ना। और वही तो भगवान ने हमें तीसरे अध्याय में कहा था 3/30, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चित्त से यानी कि आत्मा की ओर मुड़े हुए चित्त से जो भी कर्म करते हो सभी कर्म मुझे अर्पण करो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तकिलं शंभो तवाराधनम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कितनी बार बोला है श्लोक हमने? पहली बात तो श्लोक हम बोल लेते हैं लेकिन उसका अर्थ समझते नहीं है, और अर्थ भी समझ में आया तो भी इंप्लीमेंट तो करते ही नहीं है। तो भी काम करना, जो भी काम करो, अच्छे बुरे जो भी करो, चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, मन से भी करते हैं ना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भगवान को समर्पित करते हुए करो। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी ही निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। निराशी निर्ममो भूत्वा, वही बात आई, अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह। तीसरे अध्याय की बात भगवान यहाँ दोहरा रहे, कुछ नया नहीं कह रहे हैं। अच्छा, और भी कुछ आगे सीख कर आए हैं, बताओ। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो ब्रह्म को समर्पित करते हुए सभी कार्य उसमें से आसक्ति छोड़कर जो करते हैं, निराशी ही निर्ममो भूत्वा, जो आशा छोड़ देता है, उसको लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मिवाम्बसा, उसको कोई भी पाप छूता नहीं है, जैसे कमल को पानी छूता नहीं है। तो यह जो व्यक्ति है वो ओह सॉरी, ओवर शॉट द टाइम, वो संसारी है, गृहस्थी है, सभी संसार के कार्य करता है, मटेरियल बेनिफिट के लिए कार्य करता है, लेकिन वह, अंग्रेजी में कहूं, ओपन आई मेडिटेशन करता है, आंखें खुली रखते हुए ध्यान करता है। चलिए, विद दिस विल पॉज हियर। आज के सत्र को हम विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए
आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।